Hello friends, welcome to Economic Darpan. Friends, today we are going to discuss the banking related topic, that is the Reserve Bank of India. This video is useful or helpful for the aspirants who are preparing for the different banking jobs. So today we will discuss the Reserve Bank of India, its introduction and its function, and the organizational structure of Reserve Bank of India, and the list of various governors of RBI. So this video is important for the SBI aspirants, Punjab State Cooperative Bank aspirants, and the aspirants who are preparing for the other states banking exams. So Reserve Bank of India. RBI is the Central Bank of India. It is a statutory body. Statutory body क्या होती है? जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अकॉर्डिंग बनी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी. दिस इज द सेल्फ डिसीजन मेकर बॉडी. ओके. आरबीआई क्या है? रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रिंटिंग ऑफ द नोट्स, और ये मैनेज करती है हमारी इंडियन इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी को. ओके. RBI is also the custodian of our foreign exchange reserve. Foreign exchange reserves के custodian का क्या मीनिंग है कि अगर हमने फॉरेन कंट्री के साथ डील करना है, ट्रेड करना है, तो हमें उन्हीं की करेंसी चाहिए होगी. ओके. तो ये सब कौन मैनेज करता है? हमें डॉलर अगर चाहिए तो कौन प्रोवाइड करता है? कौन एक्सचेंज करके लेके आता है? RBI. ओके. IMF में हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा है, उसके लिए who is responsible to manage the foreign exchange reserve? That is the Reserve Bank of India. Okay, let's know something more about Reserve Bank of India. Reserve Bank of India is the highest monetary authority of India. Okay, और ये established हुआ था 1935 में by the RBI Act 1934. 1934 को आरबीआई का एक एक्ट पास हुआ, जिसकी वजह से आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ 1935 में. लेकिन ये नेशनलाइज्ड कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को. नेशनलाइजेशन का मीनिंग होता है कि बिफोर 1949 कुछ प्राइवेट ऑनर्स के शेयर्स भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसके ऊपर कंट्रोल कुछ प्राइवेट ऑनर्स का था. इस प्राइवेट ऑनर्स के कंट्रोल को उन्होंने न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया फ्रॉम 1 जनवरी 1949 को. ओके. नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ आरबीआई. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो ट्रेडिशनल फंक्शंस है वो है कि इट इशू द करेंसी ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ओके. ये करेंसी नोट्स को इशू करती है, लेकिन ये ₹1 के डिनोमिनेशन को इशू नहीं करती. ₹1 के नोट्स को ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू नहीं करता, प्रिंट नहीं करता. कौन इसको प्रिंट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है. ओके. नेक्स्ट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट को कोई रुपए की नीड है, कुछ फंड्स चाहिए, तो वो किसके पास जाएगा? ऑब्वियसली वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगा, क्योंकि दिस इज द हाईएस्ट मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द इंडिया. नेक्स्ट इज बैंकर्स बैंक. हमने पीछे पढ़ा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सभी बैंक्स का हेड है. तो किसी भी बैंक को अगर जरूरत पड़ती है तो वो किसके पास जाएंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास. नेक्स्ट इज एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल. ये सारा कंट्रोल करके रखता है एक्सचेंज मैनेजमेंट को, और सब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को ये कंट्रोल करके रखता है. नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट. क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है? कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया. ओके. कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो क्रेडिट क्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन उनको गाइडलाइंस कौन देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके. उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फुल कंट्रोल होता है कमर्शियल बैंक्स पे, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करते हैं, वो क्रेडिट क्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल करके कौन रखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया.
नेक्स्ट इज कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डाटा एंड रिपोर्ट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो स्केड्यूल्ड बैंक्स होते हैं या नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स होते हैं वो अपनी जो मंथली रिपोर्ट होती है वो आरबीआई के पास भेजते हैं फॉर द रिव्यू। ओके, तो इन्हीं रिपोर्ट्स को, डाटास को, फैक्ट्स को कौन कलेक्ट करता है, कौन इसका पब्लिकेशन करता है? दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और नेक्स्ट ये ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉयज को कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉय को ये ट्रेनिंग फैसिलिटी देती है और डिफरेंट बैंक्स को भी ये ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड्स करती है। फ्रॉम टाइम टू टाइम ये अपनी वर्कशॉप्स लगाते हैं और अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देते हैं। ओके, दीज वर द ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल फंक्शंस ऑफ आरबीआई। ये वो काम है, फंक्शंस हैं जो आरबीआई को करने ही पड़ते हैं। नेक्स्ट, लेट्स नो सम मोर फंक्शंस ऑफ आरबीआई। हमने पीछे कन्वेंशनल फंक्शंस तो कर लिए कि कौन से आरबीआई के ट्रेडिशनल फंक्शंस हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, हमने ये भी देख लिया कि ये बैंकर्स बैंक है, ये करेंसी को इशू करता है और मॉनेटरी अथॉरिटी है, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का रेगुलेटर है ये आरबीआई, और फॉरेन एक्सचेंज को ये मैनेज करके रखता है। इसके अलावा क्या है कि ये डेवलपमेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, रेगुलेटर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट का। अगर कुछ पेमेंट्स की या फिर कुछ लेन देन की कुछ अथॉरिटी है तो वो कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये बैंकर टू ऑफ द गवर्नमेंट है, ये भी हमने देख लिया। और उसके बाद है कि डिटेक्शन ऑफ फेक करेंसी। अगर इकोनॉमी में फेक करेंसी सर्कुलेट हो रही है तो उसको कौन डिटेक्ट करता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, दीज वर द वेरियस फंक्शंस ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है? सबसे ऊपर गवर्नर। ओके, सबसे ऊपर कौन होता है? गवर्नर। उसके नेक्स्ट लेवल पे होते हैं 4 डिप्टी गवर्नर्स। ओके, आप उसको एडवाइजर्स भी बोल सकते हो गवर्नर के। तो 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं गवर्नर के अंदर। उसके बाद डिप्टी गवर्नर के अंदर कौन होता है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ओके, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ डिप्टी गवर्नर। ओके, और उसके बाद कौन आते हैं? चीफ मैनेजर, और चीफ मैनेजर के बाद आते हैं चीफ अकाउंटेंट। सो दिस वाज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई। ओके, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द आरबीआई गवर्नर्स। फ्रॉम 1935, अभी हमने देखा कि आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था 1935 को। तो 1935 से लेके अब तक 25 गवर्नर्स ऑफ इंडिया हो चुके हैं। Here is the list of various RBI governors. First governor of India RBI was Sir Osborne Smith from 1935 to 37. For the examination, first 3 governors of RBI are important, and last 3 RBI governors are important from the point of view of the examination. So Urjit Patel was the 24th governor of RBI from 2016 to 2018. If we talk about the current governor of RBI, that is this is the Shanti Kanta Das. He is the 25th governor of RBI he is appointed from 2018 to till date. Okay, so friends, this was the introduction or the functions of RBI. This video is very important for the point of view of your examination. So till then, stay tuned and stay updated with Economic Darpan channel.